नमस्कार, मैं हूं शहनाज रजा। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक राजनाथ सिंह आज भारतीय राजनीति के जाने पहचाने चेहरे हैं। उनका कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर राजनीतिक सफर उपलब्धियों भरा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में अहम योगदान कहीं न कहीं राजनाथ सिंह को ही दिया जा सकता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही ये भाप लिया था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी को सत्ता शिखर पर पहुंचाने में तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। आज राजनाथ सिंह लखनऊ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम राजनाथ सिंह के लखनऊ को दी गई सौगातों और वादों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम लखनऊ विकास की ओर। इस कार्यक्रम में जानेंगे राजनाथ सिंह लखनऊ की जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में कई मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम लखनऊ विकास की ओर। भारतीय राजनीति में हाल के दिनों में एक नाम जो बड़ी तेजी से उभरा है वो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक राजनाथ सिंह इस बार बीजेपी को सत्ता शिखर पर लाने वाले नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। उन्हीं की कोशिशों के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया गया। आज वो लखनऊ के सांसद के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। भारत की राजनीति में राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनकी नंबर 2 की स्थिति है। वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और लखनऊ की जनता के सांसद हैं। राजनाथ सिंह की संघर्षपूर्ण शैली पर नजर डालें तो पता चलता है कि भाजपा को वर्तमान स्थिति में पहुंचाने का उनका विशिष्ट योगदान है। 23 जनवरी 2013 को वो भाजपा के फिर से अध्यक्ष बने थे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब भाजपा पर उन लोगों का कब्जा था जो मोदी को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि मोदी गुजरात से बाहर न निकल पाए। इस बात को भाजपा में सर्वप्रथम राजनाथ सिंह ने समझा और साहसिक निर्णय लेकर मोदी को भाजपा का चेहरा बनाने की पहल की। 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभालने के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सहित कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है। उनका राजनीतिक करियर 1972 से शुरू हुआ जब वो मिर्जापुर शहर के आरएसएस के कार्यवाहक बनाए गए। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गोरखपुर विश्वविद्यालय में संगठन सचिव भी रह चुके हैं। 1984 में प्रदेश भाजपा की यूथ विंग के अध्यक्ष बनाए गए। 1988 में वो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 1991 में यूपी के शिक्षा मंत्री बने और 1994 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 22 नवंबर 1999 को राजनाथ सिंह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बनाए गए। 28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने, जबकि 24 मई 2003 को अटल सरकार में उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। 2009 के आम चुनाव में वो गाजियाबाद से सांसद बनकर संसद में पहुंचे। इसके बाद 23 जनवरी 2013 को वो दूसरी बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह लखनऊ की जनता के लिए सांसद बनने के बाद से ही कई योजनाओं का खाका तैयार कर चुके हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। इसी के साथ कई और विकास कार्यों के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अब नजर डालेंगे ग्राफिक्स पर, जिसपे एक राजनीतिक पारी शुरू करने से लेकर अब तक के सफर का, जिसमें राजनाथ सिंह का पूरा उल्लेख है। राजनाथ सिंह का बनारस के पास चंदौली जिले में हुआ जन्म। राजनाथ सिंह एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में बंद रहे राजनाथ सिंह। यूपी में शिक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का एक फैसला काबिले तारीफ रहा। 1991 में उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री एंटी कॉपिंग एक्ट लागू करवाया था। राजनाथ सिंह 20 अक्टूबर 2000 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। वाजपेयी की अगुवाई में राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर आसीन हैं राजनाथ सिंह। लखनऊ की जनता ने सिर आंखों पर बैठाते हुए उन्हें
और क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही हैं, आइए वो भी हम जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ उनका सफर रहा। राजनाथ सिंह की उपलब्धियां, लखनऊ विकास समिति बनाई गई। साथ ही ये समिति शहर के विकास के लिए आवश्यक योजनाएं बनाकर उनका प्रस्ताव राजनाथ सिंह को देंगी। समिति में सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हर सदस्य अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। सभी सदस्य शहर संसाधनों की जरूरतों के हिसाब से अपनी रिपोर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इसके बाद योजनाबद्ध तरीकों से चरणों में शहर का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के विकास में पूरा सहयोग करेगी। आउटर रिंग रोड और गोमती नगर रेलवे स्टेशन का विस्तार पर काम चल रहा है। लखनऊ में सांसद निधि का इस्तेमाल शौचालय बनवाने और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। कुछ तबकों को हिंदुस्तान में दोहरी नागरिकता दिए जाने के संकेत दिए हैं। लखनऊ के काठगोदाम तक चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आदर्श ग्राम योजना के तहत बेटी गांव को गोद लिया। लखनऊ वासियों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाए जाएंगे फ्लाईओवर। राजनाथ सिंह ने लखनऊ मेट्रो के लिए यूपी सरकार को किया सहयोग। गोमती की सफाई के लिए वो खुद ही मैदान में उतरे। राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता और जिस तरीके से वो लगातार काम करते आ रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया कि किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और किस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां भी यहाँ जो है उनकी वाकई काबिले तारीफ रही है। लखनऊ को विकास की ओर ले जाने में अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा हाथ है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा था कि केंद्र जो भी यहाँ पर सहायता होगी वो हर एक सहायता लखनऊ के साथ ही और प्रदेशों को भी मुहैया कराएगी। और यहाँ पर कई सारी जो है उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने लखनऊ को विकास की ओर ले जाने में अपना अग्रसर जो है हाथ दिया है और अभी भी वो लगातार काम करते जा रहे हैं। वो कितने संवेदनशील हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर और सांसदों की बात की जाए तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, वहाँ पर वो हमेशा से ही काम करते नजर आए, लखनऊ वासियों के लिए सोचते नजर आए, वहाँ की जनता के लिए सोचते नजर आए और एक के बाद एक वहाँ पर काम करते भी नजर आए। और साथ ही साथ जो भी चुनाव से पहले उन्होंने वादे किए, ज़्यादातर जो वादे चुनाव जीतने के बाद लोग पूरा करना भूल जाते हैं, वो वादे यहाँ पर राजनाथ सिंह पूरा करते नजर आए। अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी जनता से वादे उन्होंने चुनाव से पहले किया, चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा किया और लखनऊ को विकास की ओर लेकर गए। चाहे वो यमुना नदी की सफाई का मुद्दा हो, उस पर भी वो खुद यहाँ उतरते नजर आए इस सफाई अभियान को लेकर। इसके साथ यहाँ पर लखनऊ वासियों को लगातार जिस तरीके से ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उसको भी समझते उन्होंने फ्लाईओवर से के निर्माण के लिए आगे बढ़ाया और इस तरह के काम लगातार जो हैं आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर बीजेपी को सत्ता के शिखर में ले जाने की अगर बात की जाए, जिसमें अहम योगदान अगर किसी का माना जाए तो सिर्फ एक तरीके से राजनाथ सिंह का ही यहाँ पर नाम लिया जा सकता है कि उन्होंने काफ़ी अहम योगदान यहाँ पर जो है दिखाया बीजेपी को सत्ता के शिखर पर ले जाने को लेकर। और साथ ही पीएम मोदी को भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया यहाँ पर, कि जबकि काफ़ी लोग जो थे वो उनका ये मानना था कि मोदी को गुजरात से बाहर निकलना नहीं चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के बाद भी राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जो है, मोदी जी की अगर बात की जाए तो उन्हें पीएम के रूप में प्रेजेंट किया और एक ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में अगर बात करें तो हम सीधे तौर पर यहाँ बात करेंगे राजनाथ सिंह जी की, जिन्होंने लखनऊ को दी गई सौगातों के बारे में बात करेंगे। अपने वादे उन्होंने जो यहाँ पर पूरे किए हैं उनके बारे में यहाँ बात की जाएगी। साथ ही को बता दें कि जो इनका कार्यकाल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है और एक के बाद एक जिस तरीके से वो फैसले थे और जिन पदों पर वो आसीन रहे वो भी काबिले तारीफ है। फिलहाल लखनऊ विकास की ओर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे और बात करेंगे राजनाथ सिंह के बारे में, जिन्होंने लखनऊ को एक विकास की ओर ले जाने में अहम योगदान दिया। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते लखनऊ विकास की ओर। जी हाँ, राजनाथ सिंह की उपलब्धियों के बारे में बात करते किस तरीके से उन्होंने लखनऊ को विकास की दिशा में भेजा है
और इस वक्त इस चर्चा पे हमारे साथ लखनऊ के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं हमारे 3 गेस्ट, जिसमें है दिवाकर त्रिपाठी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही हरिश्चंद्र जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। दिवाकर जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने यहाँ पर काम किया है, लखनऊ को विकास की ओर लेकर गए हैं, और साथ ही चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वादे को पूरा किया, कई समितियों का गठन भी किया, एक समिति का उन्होंने आपके ही देखरेख में उस समिति भी चल रही है, क्या कुछ जो है लखनऊ को मिलने वाला है और क्या कुछ राजनाथ जी लखनऊ के विकास की ओर करने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा जी कि आज जो लखनऊ तेज गति से बढ़ रहा है, उसके पीछे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा कार्य है। जी। सन 99 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में पधारे थे और उनके स्वागत समारोह में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी भूतल परिवहन मंत्री के रूप में थे, और वहां ये मांग की गई कि जो आंतरिक रिंग रोड है उसका 23 किलोमीटर का हिस्सा नहीं बना है, भारत सरकार बनवा दे। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की और उसके दिन के अंदर वो शहीद पथ का शिलान्यास हो गया और वो रोड बनना शुरू हो गई। आज शहर का जितना भी विकास हो रहा है वो उस सड़क पर हो रहा है, और पिछले 12 साल के अगर देखें तो 10 लाख गाड़ियां बढ़ी हैं और 12 लाख आबादी बढ़ी है। उसी को देखते हुए अब इस बार माननीय जी ने ये अनुभव किया कि अब आगे 2-4 साल में ये जो है वो बहुत बिजी व्यस्त हो जाएगी, तो आउटर रिंग रोड होनी चाहिए। उन्होंने आउटर रिंग रोड के लिए पत्र लिखा और उस पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ही जल्दी वो कार्य जमीन पर भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा काम, उन्होंने गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके और वहां से कुछ गाड़ियां शुरू करने की, खासतौर से पूर्वांचल से और उधर मुंबई, दिल्ली और कटरा, जम्मू जाने वाली गाड़ियां वो ओरिजिनेट हो गोमती नगर से स्टेशन अपग्रेड हो जाए, उसके बारे में उन्होंने प्रयास शुरू किए, और वो भी प्रयास अगले 1-2 महीने के अंदर ही पूरी तरह से फलीभूत हो जाएंगे। एक बड़ा काम ये किया कि गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जल संसाधन मंत्रालय में वो है, उसके तहत गोमती में जल संवर्धन और 2 बड़े वाटर वर्क्स जो आने वाले 25 सालों में जो शहर की आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने KGMU को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा देने, विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए पहल और अनुशंसा की है, उस पर प्रयास कर रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा फ्लाईओवर गोमती नगर से और इंदिरा नगर, खुर्रम नगर को जोड़ने वाला है, उसमें आर्मी से कुछ थोड़ी सी अनापत्ति की आवश्यकता थी, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी से संपर्क किया है और उस पर कार्य शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। दिवाकर जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर कि अगर सांसदों की बात की जाए, जिस तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र में वादे तमाम करते हैं जनता से, लेकिन वो वादे जो है वो कभी पूरे नहीं हो पाते, लेकिन राजनाथ सिंह जी को अगर देखा जाए तो काफी सराहनीय कार्य और काबिल तारीफ है कि जो भी वादे उन्होंने किए वो वादे जो है अमलीजामा पहनाए गए और आगे भी इस तरह के वादे किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आदरणीय राजनाथ जी को जिस रूप में हम लोग जानते हैं वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है, वो एक बहुत संवेदनशील राजनेता हैं और वो जन सरोकारों के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री रहते, चाहे भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते, उन्होंने देश के और प्रदेश के एक चतुर्मुखी विकास की जो परिकल्पना है उसको हमेशा उन्होंने साकार करने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री के रूप में अब यहाँ थे तो शिक्षा का स्तर, क्योंकि प्रदेश का विकास कैसे विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा का स्तर गुणवत्तापरक हो और अच्छा हो, तो उन्होंने उस समय नकल को रोकने का एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में एक चुनौती को उन्होंने और उसको नकल को रोक करके और गुणवत्तापरक शिक्षा के विकास की उन्होंने का पथ प्रशस्त किया और किसानों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। किसान फसल बीमा योजना लागू की, न्यूनतम दर पे किसानों को ऋण मिल सके इसकी उन्होंने चिंता की और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम दर पे किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया और प्रदेश और देश में वो एक विकास का उनका जो नजरिया है
वो आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार खूबसूरत बने, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने 500 करोड़ रुपए अवमुक्त किए। तो इस तरह से माननीय राजनाथ जी अपने वक्त से भी आगे बढ़ करके विकास की अवधारणा को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं और जन जन का विकास कैसे हो और सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग कैसे विकसित हों, इस पे उनका एक बहुत स्पष्ट नजरिया है, जिसको वो हमेशा चिंता करते हैं। अभी गृह मंत्री रहते उन्होंने जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उसमें 33% स्थान महिलाओं के लिए उन्होंने लखनऊ से 2 ट्रेन, एक काठगोदाम के लिए उन्होंने लखनऊ से काठगोदाम के बीच उन्होंने शुरुआत की और एक अभी डबल डेकर महिलाओं के बारे में सोचा, जिस तरीके से उन्होंने आम जनता के लिए सोचा, कई सारी जो योजनाएं थी उनका लोकार्पण किया, वाकई काबिल तारीफ है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो बिल्कुल अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए सोच रहे हैं, लखनऊ को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। उत्कर्ष सिन्हा जी, आपसे यहाँ पर सवाल कि अगर राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल को देखा जाए, उनके काम करने के तरीके को देखा जाए, तो बीजेपी जो सत्ता के शिखर पर पहुंची, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जिस तरीके से वो लगातार काम करते जा रहे हैं और जिस तरीके से जो बीजेपी की बात की जाए एक सत्ता के शिखर पर काबिज है, तो काफी सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है। लगातार वो विकास के मुद्दे पर काम करते रहते हैं और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता पूरे भारतीय जनता पार्टी में सरकार में। आपको रोकना चाहेंगे उत्कर्ष जी, आपका जानना चाहेंगे कि आपका आखिर इसको लेकर क्या राजनीति है, उसमें भी वो उतने ही लोग। अर्चन जी, आपको रोकना चाहेंगे, उत्कर्ष जी से उनकी राय जानना चाहेंगे कि उत्कर्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने काम किया है, जिस तरीके से लखनऊ के विकास की ओर ले जाने की कोशिश की है और लगातार कोशिश कर भी रहे हैं, अगर उनकी राजनीतिक सफर के बारे में बात किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सत्ता को एक शिखर तक पहुंचाया है और जिस तरीके से वो अभी भी काम कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनाथ सिंह जी चुनौतियों को बहुत पसंद करने वाले राजनेता के तौर पे हम लोग उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद और अब लखनऊ के सांसद और केंद्र में गृह मंत्री होने के बीच में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और खासतौर से लखनऊ की नुमाइंदगी को लेकर। ये लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा स्वीकार्य राजनेता जिनकी मिसाल दी जाती है भारतीय राजनीति में, उनकी विरासत को लेकर चलने का मामला था। और हमेशा ये सवाल उठते थे, मीडिया में भी हम लोग ये सवाल उठते थे कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी की लिगेसी को संभालने के लिए राजनाथ सिंह जी उतने काबिल साबित हो पाएंगे क्या? लेकिन जिस वक्त वो लखनऊ के सांसद के तौर पर चुने गए, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वहीं से उनकी विजन को हम समझ सकते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, हम लोग इनको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बहुत लंबे समय से देखते आए हैं और खासतौर से लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुखिया के तौर पर इन्होंने लखनऊ के विकास को एक नया आयाम दिया था और इनका चुनाव करना ये पहला संकेत था कि राजनाथ सिंह जी पॉलिटिकल इश्यूज को अलग रखते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लखनऊ को, एक नए विजन के साथ लखनऊ को देख रहे हैं। और उसके बाद त्रिपाठी जी के आने के बाद हुआ ये कि कोर इश्यूज आइडेंटिफाई हो गया। अन्यथा सांसद निधियों के हाल हम सब देखते रहते हैं, बहुत सारे बड़े सांसद अपने क्षेत्र में कुछ विकास नहीं कर पाते हैं। बल्कि मैं तो एक उदाहरण देता हूं कि चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने थे लेकिन और हमेशा बड़े नेता रहे, लेकिन बलिया के भीतर कोई तब्दीली नहीं हो पाई। रायबरेली में भी 1-2 फैक्ट्रियां लग गई, सब कुछ, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। ये जो टीम है राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और दिवाकर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, इसने लखनऊ के जो कोर इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत बेसिक हैं, खासतौर से सिटीजनशिप के लिहाज से। और यही वजह है सड़क, पानी और उसके बाद सुरक्षा, इस तरह के जो चीजें हैं सांसद के और एक प्रभावी सांसद के बतौर, चाहे केंद्र को लेकर के उनकी क्षमता के ऊपर कोई संदेह नहीं, उनकी वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन है, तो पैसा कोई इशू नहीं है, एक योजना आना चाहिए, योजना लाने का काम त्रिपाठी जी कर रहे हैं। तो ये टीम बहुत अद्भुत मिली है लखनऊ को और बहुत भाग्यशाली है लखनऊ के बाशिंदे कि वो होगा। दूसरी बात पॉलिटिकल, आपने सवाल किया था, राजनीतिक। राजनाथ सिंह की छवि वर्तमान राजनेताओं से बिल्कुल अलग है।
राजनाथ सिंह विपक्ष में लंबे समय तक रहे, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और अभी फिर मंत्री हैं, लेकिन एक शालीन राजनेता के तौर पर उनकी छवि पर अभी कोई दाग नहीं लग पाया है। उनके चाहे संयमित बयान हो, विरोध राजनीतिक विरोध है, संबंध व्यक्तिगत संबंध है। संबंधों और राजनीति को वो कभी मिलाते नहीं हैं। जो जब जरूरत होती है, राजनीति भी उन्होंने कभी व्यक्तिगत नहीं की, राजनीति हमेशा वो सबको साथ लेके चले। और अब जबकि बतौर सांसद हम यहाँ आज उनकी बात कर रहे हैं, तो लखनऊ के चाहे कानपुर रोड का इलाका, सीतापुर रोड का इलाका हो और चाहे गोमती नगर से फैजाबाद रोड का इलाका हो, इस सबके ऊपर एक बराबर ध्यान, और खासतौर से जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, उसको लेकर के जो विजन है इस टीम का, वो बहुत अच्छा है। जो आने वाले समय में अगर उसको केंद्र से यूजीसी से रिकॉग्निशन मिल जाती है तो संसाधनों की बहुत सुविधा बढ़ जाएगी विश्वविद्यालय के बतौर। फिर कैंसर इंस्टीट्यूट के तौर पर लाना है। और आप देखिए कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन की आज बात हो रही है, 10-12 साल पहले इसके लिए एक जब छोटे स्टेशन की योजना बनी थी तो यही दिवाकर त्रिपाठी जी थे जिन्होंने 42 एकड़ जमीन उसको अलॉट कर दी थी, और आज वो 42 एकड़ जमीन रेलवे का बिल्कुल सही उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर राजनीतिक सफर के बारे में बात किया जाए राजनाथ सिंह जी के, तो वो बिल्कुल साफ सुथरी है और अपने वो जो रिलेशन है पर्सनल, वो बिल्कुल राजनीति से परे रखते हैं और बिल्कुल विकास की ओर ध्यान देते हैं। और वाकई में लखनऊ को एक ऐसे सांसद मिले हैं जो कि लखनऊ के लोगों को, लखनऊ के बाशिंदे को विकास की ओर ले जाने में लगातार अग्रसर हैं और आगे भी लगातार प्रयास जो है वो कर रहे हैं। दिवाकर जी, आपसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से काफी संवेदनशील माने जाते हैं राजनाथ सिंह, जिस तरीके से अगर सांसदों की बात की जाए तो वो किस तरीके से काम करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए सोचते हुए जिस तरीके से स्कूल कॉलेज है वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए अपनी संसदीय निधि का यहाँ पर उन्होंने देने की बात की, उससे सारे काम कराए जाएंगे। साथ ही और भी तरह की योजनाएं लगातार वो महिलाओं के लिए शुरू करते रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? सुरक्षा के बारे में उनकी उच्चतम प्राथमिकता है, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में भी किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम हैं और जो भी उनकी सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, उनमें उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है और वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं उनकी बराबर अनुश्रवण करते रहते हैं और स्वयं ही उच्चतम स्तर तक और आवश्यकता पड़ने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी स्वयं बातचीत करके और हस्तक्षेप करते रहे। दिवाकर जी, आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय की तरफ से दोहरी नागरिकता को लेकर मांग की जा रही है, आखिर इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है राजनाथ सिंह जी की, और इसको लेकर आखिर आगे क्या किया जा रहा है? भारत में संघीय व्यवस्था है और एक राष्ट्रभाषा और एक नागरिकता की व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, और उसी के तहत भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है और जो संविधान के प्रदत्त अधिकार हैं और दिशा निर्देश हैं, उसी के तहत ये महिलाओं के जो लोग इस पे बात कर रहे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। दोहरी नागरिकता का प्रश्न नहीं उठता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग भी अगर इस पे बात कर रहे हैं तो वो संविधानिक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में ही उस पर विचार हो सकता है। विकास के बारे में मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। लखनऊ जिस गति से बढ़ रहा है, 2021 तक इसकी आबादी 40 लाख और 2025 तक इसकी आबादी 50 लाख तक होने की उम्मीद जताई जा रही है और व्हीकल्स की भी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। तो आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि 2020 और 2025 में सभी को पाइप वाटर सप्लाई हो, सभी के लिए ड्रेनेज और सीवेज की व्यवस्था हो, सभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था हो, हैवी ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांसपोर्ट की अलग अलग व्यवस्था हो, अलग अलग वाटर वर्क्स बने, सारे इलाकों में एक पूरा जाल इन सब सुविधाओं का बिछे। ये ऐसी भारी योजनाएं हैं जो कि राज्य स्तर पर कभी नहीं पूरी हो सकती। हजारों करोड़ की योजनाएं हैं। जो अभी से योजनाएं लेके चल रहे हैं वो कम से कम 3000 करोड़ की है, जो बिना केंद्र के हाथ बटाए हो नहीं सकती हैं। आज तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का ऐसा कद है और वो रोड मैप लेके चलते हैं और रोड मैप पे हर स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं और ऊपर से नीचे तक सब जगह मॉनिटरिंग करके कामों को आगे बढ़ाते हैं।
हम इस उम्मीद पर चल रहे हैं कि शहर की वो बहुत बड़ी आवश्यकता अगले 10 सालों की हम उनके कर्ज का लाभ उठाते हुए उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर लखनऊ में बिछा सकेंगे और लखनऊ जो है वो हिंदुस्तान के एक बड़े मेट्रो शहर के रूप में आगे बढ़ के निकलेगा। जी हरिचंद जी, आपसे एक सवाल कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह अपनी राजनीतिक शुरुआत की है, जिस तरीके से एक अहम योगदान दिया है बीजेपी को, अब अगर उनकी बात की जाए लखनऊ को सौगातें देने के बारे में, तो क्या कुछ और नई सौगातें यहाँ पर लखनऊ को देने वाले हैं राजनाथ सिंह? क्या कुछ नई सौगातें देने वाले हैं? अब नई सौगातों के बारे में तो मैं उत्कर्ष जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखूं कि उन्होंने आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी को लखनऊ के विकास का खाता खींचने की जिम्मेदारी सौंपी, तो ये अपने आप में उनके जो नजरिया है कि दिवाकर जी की छवि लखनऊ के विकास को एक नया आयाम देने की है और एक विजनरी अधिकारी रहे हैं और यहाँ के पूरे सरोकारों से जुड़े रहे हैं लखनऊ के जी। तो इनका जो अनुभव है और इनका जो विजन है वो लखनऊ का जो विकास है उसको गति देने के लिए ये खाका प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय राजनाथ जी का नेतृत्व उसको परिणाम दे रहा है। आप देखिए कि जो मेट्रो योजना चल रही है लखनऊ शहर में, उसमें केंद्र सरकार का भारी योगदान है, केंद्र सरकार उसमें पूरी मदद कर रही है। इस तरह से शैक्षिक स्तर, इसकी शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर कैसे उत्कृष्ट हो और स्किल डेवलपमेंट में लखनऊ कितना आगे जाए ताकि उद्यमिता के क्षेत्र में विकास करे। इसके अतिरिक्त ये एक व्यापार उसका हब कैसे बने, इन सब दिशा में भी माननीय राजनाथ जी का चिंतन है और ये एक शैक्षिक के साथ साथ एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन सके जहां व्यापार की और उन्नति के नए नए अवसर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में माननीय राजनाथ जी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लखनऊ इस देश का एक बहुत उत्कृष्ट शहरों में, उत्कृष्ट राजधानी में उभर के सामने आएगा। हम लोग इसी आशा के साथ एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए ये जो योजनाएं चल रही हैं, ये बतौर सांसद जो विजन है उनका वो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, अभी हरीश भाई ने मेट्रो की बात की, देखिए कुछ समस्याएं हो रही हैं जिसमें राजनाथ सिंह जी की बड़ी भूमिका हो सकती है और वो उनको निभानी होगी। केंद्र के भीतर बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी हुई हैं जिसपे निर्णय लेने में कुछ समय लग रहा है और वो समय उन परियोजनाओं के सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं और अब सांसद हैं, लखनऊ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मुद्दों के ऊपर, जहां पर कि केंद्र राज्य की उन योजनाओं के भीतर निर्णय लेने की स्थिति जल्दी नहीं हो पा रही है जिससे परियोजनाएं प्रभावित, थोड़ी सी भूमिका वहां भी राजनाथ जी को निभानी पड़ेगी और नहीं तो फिर जो राजनीतिक स्वरूप बनेगा फिर वो एक टकराव का स्वरूप बनेगा और वो इस कद के और इस व्यक्तित्व के राजनेता के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए लगता ये है कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी को खुद संज्ञान लेकर के, और मेट्रो है या दूसरी बहुत सारी राष्ट्रीय राजमार्गों की समस्याएं हैं जिस तरीके से, उनके ऊपर भी राजनाथ सिंह जी को थोड़ा सा आगे बढ़ के एक पहल करनी चाहिए। जी उत्कर्ष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अभी तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं उनको भी संज्ञान में लेकर राजनाथ सिंह जी को आगे काम करना चाहिए, खुद भी उन्हें वहां पर उतरने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अहम मुद्दे लेकर उस पर बिल्कुल उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लखनऊ वासी जो है उन्हें लगातार यहाँ पर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। और उसी के तहत जी दिवाकर जी, क्या कह रहे हैं आप? जब मेट्रो का प्राविधान होने लगा तो 2 शहरों के लिए जो प्राविधान हुआ, प्रारंभिक प्राविधान जो किया गया, उसमें लखनऊ को उन्होंने शामिल कराया और इस बार के बजट में फिर लखनऊ के लिए आया। बाकी योजनाओं के लिए वो बराबर प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा में रहते हैं और उन्होंने ये बात कही हुई है कि जहां भी किसी भी योजना की जरूरत पड़ेगी वो पूरी तरह से मदद करेंगे। जी चलिए दिवाकर जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे हो रहा है, आपने कहा कि जो योजनाएं हो रही हैं उनकी ऊपर भी पूरा ध्यान जो है दिया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें यमुना सफाई को लेकर, जिस तरीके से आम नेता है सिर्फ बात करते हैं और बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं, सिर्फ कहते हैं कि इस तरह के काम किए जाएंगे,
लेकिन यहां पर खुद इससे जुड़ते नजर आए राजनाथ सिंह जी, खुद इस मुद्दे को लेकर उतरते सामने आए हैं और खुद इसको लेकर आगे काम करते भी नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, इस प्रश्न किससे था? मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से नदियों के साम को लेकर, सफाई को लेकर यहाँ मुद्दे उठते आए, वैसे गोमती की अगर सफाई की बात की जाए यहाँ पर, तो सिर्फ नेता यहाँ पर बोलते नजर आते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी जो खुद इस आते नजर आ रहे हैं, उसको साफ करते हुए नजर आते हैं, इस अहम मुद्दे को लेकर कूदते नजर आ रहे हैं, खुद भी उन्होंने हाथ में लिया हुआ, इसकी ओर जो ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दिवाकर जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। जी जी, गोमती नदी के सफाई को लेकर के राजनाथ जी, आपने देखा होगा अभी 2-3 महीने उन्होंने एक वहां गोमती नदी पे कार्यक्रम में उन्होंने वो किया था, तो वो लगातार ये जो परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के लगातार काम हो रहा है, और वो केंद्र सरकार के जहां केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार पे उस पे काम हो रहा है, और जहां प्रदेश सरकार का विषय है वहां वो लगातार प्रदेश सरकार से इस पे बात कर रहे हैं। और गोमती नदी को उसी तरह से प्राथमिकता के आधार पर, जिस तरह से गंगा की अविरल निर्मल गंगा प्रोजेक्ट को लेकर के काम हो रहा है, उसी तरह से गोमती उच्च प्राथमिकता पे है। और मुझे लगता है कि गोमती नदी के प्रदूषण मुक्त गोमती नदी के लेकर के काम जो बहुत शीघ्र ही इस परियोजना पे काम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। माननीय श्री राज जी ने माननीय मंत्री जल संसाधन काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहाँ पे विराम देंगे और रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर अपना खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और अब एक बार फिर अपने गेस्टों की तरफ चलेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपने पारी शुरू की है, चाहे उनके राजनीतिक सफर को लिया जाए, उनकी उपलब्धियों को लिया जाए, वो काफी काम करते नजर आ रहे हैं। सांसद बनने के बाद भी लखनऊ के लिए लगातार वो काम करते आ रहे हैं और कई अहम योजनाओं को पूरे करने की कोशिश पे लगातार लगे हुए हैं। हरीशचंद्र जी, आप जानना चाहेंगे आखिर आपका क्या कहना है राजनाथ सिंह जी को लेकर, उनकी कार्य, जिस तरीके से वो कार्य प्रणाली है उनकी, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको लेकर? हरीशचंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लखनऊ को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर आपका क्या कहना है? मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा जी कि आदरणीय राजनाथ जी का विकास के प्रति जो नजरिया है वो चतुर्मुखी विकास का है जी। वो सबका विकास हो, सबका साथ हो, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं माननीय राजनाथ जी। और इसी दिशा में आपने देखा कि जहां अगर वो किसानों की विकास की बात करते हैं तो मजदूरों के लिए भी किस तरह से गरीब से गरीब आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए भी उतनी ही तत्परता से वो काम करते हैं जी। दूसरा पक्ष आप देखिए शिक्षा का जी। शिक्षा कैसे उत्कृष्ट लोगों को राजधानी में मिल सके और इसका स्तर कैसे बढ़ सके, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से आधुनिकतम चिकित्सा लोगों को प्राप्त हो सके, उसके लिए अभी दिवाकर जी बता रहे थे कि केजीएमओ को उन्होंने यूनिवर्सिटी और एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही। तो जिस तरह से उनका विकास का नजरिया है, सड़कों को उन्होंने शहीद पथ के अलावा एक आउटर रिंग रोड बनाने की योजना को गति दिया है जो बहुत जल्दी ही साकार होने वाली है। मेट्रो में केंद्र सरकार पूरी सहयोग कर रही है। इस तरह से अगर आप देखें तो लखनऊ के जन जन को विकास का कैसे लाभ मिले और कैसे यहाँ का जनजीवन और सुविधाजनक और सहूलियत भरा हो, लोगों को उन्नति के अच्छे अवसर, शिक्षा के अच्छे अवसर और अच्छी सुरक्षा के माहौल में लोग रहें, ये उनका प्रयास है। और मुझे लगता है कि वो काफी कुछ साकार होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और आगे आप ये देखेंगी कि लखनऊ एक बहुत अच्छा विकसित शहर के होगा। पहले से राजधानी है, लेकिन राजधानी के अलावा
ये एक शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यावसायिक और उद्यम के क्षेत्र में भी ये काफी आगे विकास करेगा। जैसा हमारे माननीय राजनाथ जी जो हमारे नेता हैं, उनका जो प्रयास है, जो उनका विजन है, जिसको लगातार वो साकार करने में लगे हुए हैं और इसके साथ साथ वो लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए उनका विकास का नजरिया है, उसमें वो निरंतर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक बहुत उत्कृष्ट विकास का कार्य मॉडल ये लखनऊ में आपको दिखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, उत्कर्ष जी आपकी क्या राय है? बिंदु उठाया था, अगर हम गोमती नदी का देखें तो आपको उनके विकास का नजरिया स्पष्ट हो जाएगा। गोमती नदी पौराणिक है और हमारी जीवन धारा है। आज से 30 साल पहले जितने भी पेयजल की जरूरत पड़ती थी वो गोमती नदी पूरा करती थी और उसी में सारा सीवेज ड्रेनेज भी जाता था। आज की तारीख में केवल आधा वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाती है। 600 मिलियन लीटर पर डे में केवल 300 मिलियन लीटर पर डे गोमती नदी देती है। तो उसको समग्रता से उस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि गोमती नदी की सफाई की जाए, सारे सीवेज और नाले जो है वो ड्रेनेज उसको डाइवर्ट करके और कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। ट्रीटमेंट प्लांट की जो नालों का डाइवर्जन है उसका अगले 10 साल 15 साल के लिए फिर से रीएस्टिमेट किया जाए, उसमें जो कमी है उसको फिर से पूरा किया जाए और नदी में जल संवर्धन किया जाए। उसमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो 200-300 क्यूसेक और डाला जाए ताकि वो यहाँ की पेयजल आपूर्ति और उसके लिए जो सरफेस वाटर वर्क्स बनने हैं उसको पूरा कर सके। इतना करने के बाद उसके जो तटबंध है, उसके जो घाट हैं, तब उनका सुंदरीकरण कर दिया जाए। इस प्रकार से समग्रता में आवश्यकता भी पूरी होगी और उसको जो महत्वपूर्ण हमारी नदी है वो संरक्षित भी हो जाएगी। सही, दिवाकर जी आपको रोकना चाहेंगे, समय की काफी कमी है। आपने बहुत कुछ बताया राजनाथ सिंह जी के बारे में कि क्या कुछ उनकी योजनाएं चल रही, किस तरीके से उसे अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है। उत्कर्ष जी आपसे भी राय लेना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी का जो विकास हुआ है भारतीय राजनीति में, जिस तरीके से वो उभरे हैं, वो उनका बड़ा संतुलित उभार रहा है। वो अचानक ऐसा नहीं हुआ कि एक किसी वजह से वो लाइमलाइट में आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे उन्होंने स्थान बना। उसके बाद देश की राजनीति में एक बड़ी पार्टी के मुखिया के तौर पर, उसके बाद फिर केंद्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर, अभी भी राजनाथ सिंह जी ही एक ऐसे पुल हैं जो सरकार और विपक्ष के बीच में सबसे सहजता से उनको देखा जाता है। किसान संगठन अभी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो देश की सरकार भूमिहीन बिल पे जिस तरीके से उलझी हुई है, रोकना चाहेंगे, किसान आंदोलन वक्त नहीं है हमारे पास इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप तीनों हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, इस मुद्दे पर हमारे से चर्चा की और अपनी राय रखी। हरिचंद जी, दिवाकर जी, उत्कर्ष जी, आप तीनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ विकास की ओर इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे। राजनाथ जी ने जिस तरीके से लखनऊ के लिए काम किया और जिस तरीके से विकास की ओर ले जा रहे हैं, उन पर चर्चा की और जाना क्या कुछ वो खास यहाँ लखनऊ के लिए कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।